सारे लुटेरा लोग असम में गवर्नमेंट चला रहा है। हिमंत बिश्व शर्मा खुद उनका बीबी का नाम पे 100 बीघा जमीन हड़प किया है। उसका जो मंत्री है सारे मंत्री चोर है। कोई एक जमीन इलीगल हो सकती है, पूरा गांव इलीगल नहीं हो सकता। उसको अदानी अंबानी और नागपुर को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए हिमंत बिश्व शर्मा मुसलमानों को सब टारगेट बनाया है। असम की जो मुस्लिम लोग माइनॉरिटी मुस्लिम लोग हैं वो उन लोगों का टारगेट करके वो ऐसा राज चला रहा है जैसे हिटलर ने राज चलाया था। मन में यह शंका है, यह बोध है, जो गुजरात में जो हालत पैदा किया था नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर था, वही हालत हिमंत बिश्व शर्मा ने इंडिजिनियस पीपुल का हाथ में बंदूक थमा के और असम का जो अल्पसंख्यक मुसलमान है उनको मारने के लिए वो ये व्यवस्था किया है। सरकारें होती हैं लोगों की हिफाजत के लिए, ना कि उनको उजाड़ने के लिए। जो रक्षा के बख्शा होता है तो आप लोग भरोसा किस पर रखें? इतना जुल्म करता है, इतना जुल्म कर रहा है कि असम के लोगों को, हम लोगों को जीने का बहुत दिक्कत हो गया। एक भी आदमी, एक भी बंदा इलीगल घुसपैठी नहीं है, एक भी बंदा बांग्लादेशी नहीं है। उनका जितना सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए सारे भी डॉक्यूमेंट्स है उनका पास। 1951 का एनआरसी है, 1966 का जो इलेक्टोरल रूल है, इलेक्टोरल रूल में भी उनका नाम है। असम में जो इलीगल इविक्शन हो रहा है, घुसपैठी का नाम पर इलीगली कुछ लोग को पुशबैक कर रहा है हिमंत बिश्व शर्मा गवर्नमेंट ने, उसी का प्रोटेस्ट में हम लोग जंतर मंतर में आया हुआ हूँ। दिल्ली और सारे इंडिया को असम गवर्नमेंट ने जो इलीगल काम किया है उसका बारे में जानकारी देने के लिए हम लोग यहाँ आया हूँ। देखिए असम में जो अल्पसंख्यक मुस्लिम लोग हैं और मुस्लिम लोग को चुनकर टारगेट बना के हिमंत बिश्व शर्मा ने इविक्शन कर रहा है। जितना खास लैंड है, खास लैंड में जितना मुस्लिम लोग बैठा हुआ है, अदर कास्ट का लोग भी बैठा हुआ है असम में, लेकिन उन लोग को इविक्शन नहीं कर रहा है। सिर्फ मुस्लिम लोगों को चुनकर हिमंत बिश्व शर्मा गवर्नमेंट ने इविक्शन किया है, उसको बेघर किया है। एक बात आप लोग जानिए, जब हिमंत बिश्व शर्मा जब से असम में रूल कर रहा है, चीफ मिनिस्टर हुआ है, वो जो मुद्दा पहले बोल के वो गादी दखल किया था, वो जो रूल में आया था, वो सब एक भी इशू वो सॉल्व नहीं कर पाया। इसलिए हिमंत बिश्व शर्मा ने मुस्लिम लोगों को सब टारगेट बनाया। और एक बड़ा बात है, उनका जो असम का जो इंडिजिनियस पीपल है, हिमंत बिश्व शर्मा ने कह रहा है क्या वो लोगों का सिक्योरिटी नहीं है, वो लोगों का सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए उन लोगों को बंदूक का लाइसेंस, आर्म्स का लाइसेंस देने के लिए हिमंत बिश्व शर्मा ने तय किया है। ये बहुत बड़ा बात है। वो खुद चीफ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, वो खुद चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर होके गवर्नमेंट चलाने के बाद भी असम का इंडिजिनियस पीपल का सिक्योरिटी नहीं है। इसके लिए किसका ये जिम्मेदारी कौन है? हिमंत बिश्व शर्मा जिम्मेदार है, लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा खुद फेलर है। इसलिए उन्होंने बोला है क्या, जो इंडिजिनियस पीपल है उन सभी को बंदूक का लाइसेंस देना चाहिए, आम का लाइसेंस देना चाहिए। हम लोग का मन में यह शंका है, यह बोध है, जो गुजरात में जो हालत पैदा किया था नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर था, वही हालत हिमंत बिश्व शर्मा ने इंडिजिनियस पीपुल का हाथ में बंदूक थमा के और असम का जो अल्पसंख्यक मुसलमान है उनको मारने के लिए वो ये व्यवस्था किया है। तो हम लोग कंडेम करता हूँ कि हिमंत बिश्व शर्मा का ये सब जो हिटलरी राज है, जो वो स्वेच्छाचारी राज है, वो राज बंद होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इंटरफेयर करना चाहिए। देखिए असम में 34% मुस्लिम है और बाकी सब अदर कास्ट है। वो अदर कास्ट को वो भड़काने के लिए मुस्लिम को टारगेट किया। वहाँ का जो इंडिजिनियस पीपुल है, मुस्लिम को साथ कोई ना बदसलूकी किया जाए तो वो लोग खुश होता है। हिमंत बिश्व शर्मा जो बात बोल के वो रूल में आया था, वो सब बात एक भी बात कंप्लीट नहीं कर पाया, एक भी समस्या हल नहीं कर पाया। इसलिए हिमंत बिश्व शर्मा ने जो 26 में जो विधानसभा का इलेक्शन है, वो इलेक्शन जीतने के लिए, वो इलेक्शन लड़ने के लिए, वो फिर दोबारा गवर्नमेंट लाने के लिए ये सब काम कर रहा है। मुस्लिमों को टारगेट करके ये सब काम कर रहा है। जो इंडिजिनियस पीपुल है उनको वो संतुष्ट करना चाहता है। हाँ, गुवाहाटी हाईकोर्ट का एक रूल है, उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया है, जो जितना लोग गवर्नमेंट लैंड पे बैठा हुआ है
या लैंडलेस पीपल है या नहीं, ये पहले सर्वे करना चाहिए। सर्वे करने के बाद जितना लोग लैंडलेस पीपल है, इंडियन सिटीजन है, उन लोग के पास इंडियन सिटीजनशिप का हर कागजात है, उन लोगों को रिहेबिलिटेशन करने के बाद ही उसका घर डेमोलिश करना चाहिए, उसका इविक्शन करना चाहिए। लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट का ये बात ना सुनकर उसका अपना मर्जी से ये सब काम कर रहा है। कोई गवर्नमेंट का, हाईकोर्ट का जो गाइडलाइन है, एक भी गाइडलाइन हिमंत बिश्व शर्मा जी ने फॉलो नहीं किया है। उनका मन मर्जी से सब कुछ काम कर रहा है। देखिए, पहले हिमंत बिश्व शर्मा का बोलता है कि ये लोग इलीगल माइग्रेंट है, ये लोग बांग्लादेश से असम में घुसपैठ किया है, इसलिए बांग्लादेशी लोग हैं, इन लोग को यहाँ से खदेड़ना चाहिए। ये बात, ये सील लगा के हिमंत बिश्व शर्मा जी ने पहले इविक्शन का काम शुरू करता है। लेकिन बाद में दिखा जाता है एक भी आदमी, एक भी बंदा इलीगल घुसपैठी नहीं है, एक भी बंदा बांग्लादेशी नहीं है। उनका जितना सारा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, सारे भी डॉक्यूमेंट्स है उनका पास। 1951 का एनआरसी है, 1966 का जो इलेक्टोरल रूल है, इलेक्टोरल रूल में भी उनका नाम है। तब भी हिमंत बिश्व शर्मा ये सील इल्ज़ाम लगा के इन लोगों को इविक्शन कर रहा है। इन लोगों का बहुत सारे परेशानी है, उसका घर तोड़ दिया जाता है। बाद में वो लोग सड़क पे, कोई मथावरी पे जो रूट कम बांध है उसमें वो लोग बसा हुआ है। तब भी हिमंत बिश्व शर्मा का जो गुंडागर्दी करने वाला जो पुलिस है, सारे पुलिस ने उन लोगों को गोली मारकर भी हत्या कर दिया है। असम में ऐसा भी हालत चल रहा है, वो बच्चा लोग खाना पीना भूख मारे वो लोग मर रहा है, उसका बीमारी के बारे वो लोग मर रहा है, वो खुदकुशी कर रहा है, वो लोग मेंटली परेशान होके। लेकिन एक भी बात हिमंत बिश्व शर्मा नहीं सुनता है। वो सिर्फ उसको अदानी और अंबानी को जमीन देने के लिए मुसलमानों को इलीगली इविक्शन कर रहा है। उसको अदानी, अंबानी और नागपुर को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए हिमंत बिश्व शर्मा मुसलमानों को सब टारगेट बनाया है। ये असली बात है। आसाम में जिस तरीके से इलीगल बताकर लोगों के घरों को गिराया जा रहा है, आज जो एक शताब्दी से 50 साल 60 साल न जाने कितने पुरखों से अपने गांव में आबाद हैं, कोई एक ज़मीन इलीगल हो सकती है, पूरा गांव इलीगल नहीं हो सकता। वैसो भी अगर जो 40 साल से किसी गांव में आबाद है और उसके राशन कार्ड और बिजली का बिल, वोटर आईडी है, तो वो लीगल माना जाता है। लेकिन उसके बाद भी सरकार जो है उनके घरों को गिरा रही है फॉरेस्ट लैंड बताकर। जिस तरीके से देखिए तस्वीरों में दिख रहा है, इस बरसात के दिन में बच्चे बेघर हुए हैं, खाने को नहीं है, बीमारी से जूझ रहे हैं। सरकारें होती हैं लोगों की हिफाजत के लिए, ना कि उनको उजाड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की आसाम सरकार, हिमंत बिश्व शर्मा जी नफरत की सियासत कर रहे हैं और गरीब मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। जिनकी दाल रोटी चलती है उन्हीं पर टारगेट किया जाता है, क्योंकि गरीब मुसलमान कमज़ोर। आसाम में एक बहुत बड़ा तबका गरीब है जो दिन भर मजदूरी करता है, फिर अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट पालता है। तो आज जिस तरीके से मुसलमान, क्योंकि सरकार के पास विकास के नाम पे कोई काम है नहीं, तो उसको कुछ न कुछ दिखाना है, तो हिंदू मुसलमान की राजनीति भाजपा के जड़ में है। और आसाम में जिस तरीके से गरीब मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, बताइए 60 घर की आबादी है, 100 घर की आबादी, पूरे गांव को आप इलीगल घोषित कर दे रहे हैं और रातों रात बुलडोजर चला दे रहे हैं। मुसलमान सिर्फ मुसलमान होने के नाते हमारे आसाम के मुसलमानों को इलीगली बांग्लादेशी बनाकर पुशबैक कर रहा है, उन लोगों को नो मैंस लैंड में रख रहा है। ये इतिहास नहीं है विश्व का कि कोई राष्ट्र, कोई भी सरकार किसी लोगों को, कोई ह्यूमन को ऐसे बर्ताव करे। लेकिन असम में ये जो बीजेपी सरकार है, ये जो हिमंत बिश्व शर्मा का सरकार है, ये सरकार हमारे वहाँ के लोगों से ये बर्ताव कर रहा है। देखिए, बहुत सारे के हालात तो ख़राब है। अगर अपना सपने का घर जो सजाया है, बनाया है, किसी की महल हो या प्रजा की तरह घर हो, वो घर को अगर जब तोड़ेगा तो हालत कैसे होगा? हालत तो ख़राब है। लोग अभी सड़कों पे रह रही है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, वो लोग भूखे रह रही है। तो ये हालत तो हमें ख़राब है। और जो आसाम के मीडिया है, वो मीडिया ये फुल पैकेज नहीं दिखा रहे हैं। वो लोग दिखा रहे हैं कि सरकार की ज़मीन जो हड़प रहा है वो खाली किया, लेकिन ये जब खाली किया है उन लोगों का क्या होगा? वो भी तो भारतीय है। उसको खाली करने के बाद वो लोग कहाँ जाएगा, कैसे रह रही है? ये तो राष्ट्र का यह ड्यूटी है कि आप सिटीजन को प्रोवाइड करो, आप सिटीजन को फंडामेंटल जो राइट है वो प्रोवाइड करो। आप सिक्योरिटी दो, आप अन्न वस्त्र वासस्थान जो होता है हमारे असमीज में बोलते हैं, शेल्टर दो, आप फूड सप्लाई करो। लेकिन क्या कर रहे हैं? ये तो नहीं कर रहे हैं ना। तो ये हमारा कानून के खिलाफ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? इट्स द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ ए स्टेट टू प्रोटेक्ट देयर सिटीजन्स।
तो हमारे आसाम में कौन सी सिटीजन को प्रोटेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट? भारत सरकार कौन सी सिटीजन को आसाम में प्रोटेक्ट कर रहा है? नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है। वी आर ऑल्सो हैव द पावर ऑफ वोटिंग। वी ऑल्सो वोटेड हिमंत बिस्वा शर्मा और XYZ, लेकिन वो हमसे क्या बर्ताव कर रहा है? अब आने वाला काल परसों तक हम लोग ज्ञापन देंगे महामहिम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को हम लोग मेमोरेंडम सौंपेंगे, क्योंकि आसाम में अमानवीय तौर पे जो हिमंत बिस्वा शर्मा उच्छेद कर रहे हैं, भारतीय नागरिक को मियाँ करके जो गाली देते हैं, बांग्लादेशी का जो तहमत लगाते हैं, इसके खिलाफ आज दिल्ली में हमारे धरना प्रदर्शन था। संविधान के जो है शपथ लेके मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा डंगरिया और खुद संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है, मुझे तैयार नहीं है ऐसे लग रहा है, क्योंकि जो रक्षा के भक्षक होता है तो आप लोग भरोसा किस पर रखें? क्योंकि लोग इतना भरोसा करके हिमंत बिस्वा शर्मा को आसाम के CM बनाया था, आज जब वो गद्दी उसको मिल गया है, कुर्सी उसकी मिल गया है, पावर उसको मिल गया है, तभी से जो है मुसलमानों कर जो गरीब तबका के मुसलमान ज़्यादातर उन लोगों पर अत्याचार जो उत्पीड़न चला रहा है हिमंत बिस्वा शर्मा। कहाँ जाएंगे जिसका घर बारी नहीं है, जिसका ज़मीन नहीं है? कोई शिविर उबिर में तिरपाल लगा के, मान लीजिए 42 डिग्री सेल्सियस है, अभी गर्मी है, इतना गर्मी में लोग तिरपाल में रह रहे हैं। असम में जो 30, 40, 35 से शुरू होता है, इतना गर्मी में तिरपाल के नीचे रह रहे हैं। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोगों का जो बच्चा था, अभी जो स्कूल में पढ़ रहा था, स्कूल भी तोड़ा गया है। मान लीजिए एक जिला से दूसरे जिला भेज दिया गया है। ये लोगों का बच्चा का भविष्य क्या होगा, उसके बारे में कोई सोचा है? ये असम का जो वर्तमान परिस्थिति है उसका हाल कुछ ठीक नहीं है, बहुत ही ख़राब है। असम का जो चीफ मिनिस्टर है, वो चीफ मिनिस्टर ने ऐसा माहौल बनाया कि असम की जो मुस्लिम लोग हो, माइनॉरिटी मुस्लिम लोग हैं, वो उन लोगों का टारगेट करके वो ऐसा राज चला रहा है जैसे हिटलर ने राज चलाया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी सेम ऐसा ही राज चला रहा है। आप लोगों को पता ये है कि मुस्लिम लोगों को टारगेट करके कभी बोलते हैं बांग्लादेशी, ऐसे बोल के उन लोगों को नो मैंस एरिया में पुशबैक करता है, बाद में बोलता है कि जो नहीं इंडियन है। ऐसा हो रहा है कि सारे इंडियन मुस्लिम लोगों को असम में बांग्लादेशी बोल रहा है, कभी बोल रहा है कि ये ज़मीन ले रहा है, ज़मीन से निकल रहा है। जो प्योर इंडियन है, असम के माइनॉरिटी लोग पूरा इंडियन है, और इंडियन लोगों को मिट्टी में खुद का जो मिट्टी मकान था, वो मकान क्या कर रहा है कि सरकारी एरिया है ये बोल के एविक्शन कर देते हैं और मकान तोड़ देता है, घर तोड़ देता है। बच्चे लोग अगर स्कूल में जाना चाहता है, स्कूल भी छोड़ दिया, मस्जिद भी तोड़ दिया। असम के CM ने सिर्फ हमारा मुस्लिम लोगों को टारगेट करता है और उन लोगों को इतना जुल्म करता है, इतना जुल्म कर रहा है कि असम के लोगों को, हम लोगों को जीने का बहुत दिक्कत हो गया। सारे इंडिया में यही मैसेज देना चाहता हूँ जो आप लोगों के जरिए सारे लोग को पता चल जाए जो असम में क्या हो रहा है। ये CM ऐसे कर रहा है जो हिटलरी शासन कर रहा है, उसके खिलाफ हम दिल्ली में आए हैं। हमारा स्पष्ट है, एकदम क्लियर लैंग्वेज है, हम इंडियन है, हम आसामीज है, हम हवा पानी, असम के हवा पानी खा के बड़ा हुआ हमारा जन्म के स्थान असम में है, तो हमारा ऊपर ऐसा जुल्म मत करो।